हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र में दृष्टि दोष के बारे में। मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, उनका कारण क्या होता है और उनका निवारण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसमें हम सीखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता। इन सभी का कारण और निवारण दोनों पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है। इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए आसान लगेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है। ये हम बना रहे हैं एक मानव नेत्र, जिसमें हम नेत्र लेंस और रेटिना बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो गया कार्निया, ये नेत्र लेंस और ये रेटिना। अब सीखिए प्रतिबिंब बनता कैसे है। जब भी प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कार्निया में प्रवेश करती हैं। कार्निया में प्रवेश करने के बाद ये चली जाती हैं नेत्र लेंस में। नेत्र लेंस यहाँ पर ये फोकस कर देता है रेटिना पर। नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र का, इसीलिए यह प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। जब मोड़ देता है तो कहाँ ला कर के मोड़ता है? रेटिना पर। तो जब भी फोकस हो जाती हैं किरणें रेटिना पर तो वही रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। यही छोटा सा नियम है, यही मानव नेत्र में है ना। तो क्या होता है, अब इसमें दोष कैसे आता है? यही चीज़ अगर रेटिना के इस तरफ बन जाएगा, आगे बन जाएगा, तो उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और यही चीज़ यहाँ पर फोकस ना हो करके रेटिना के पीछे बन जाएगा तो उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। और अगर जब दोनों में होगा उसे कहेंगे जरा दृष्टि दोष। और ये तो वर्णांधता, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये जो रंगों की बीमारी है, रंग नहीं पहचान पाता जो कोई, उसको कहते हैं वर्णांधता। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, यानी शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस क्यों होता है? सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया इसको कहते हैं। इसका दोनों नाम याद रखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। एक बार हम टेक्स्ट बुक पे एक टेस्ट दे रहे थे तो उसमें बोला मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, पहली बार जब पढ़ा था तो हमने निकट दृष्टि दोष को ही पढ़ा था, मायोपिया का नाम ही नहीं पढ़ा था। तो बाद में जब हमने किताब में झांका या टेक्स्ट बुक में ही देखा था उसमें, तो मिला कि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप भी याद रखिए मायोपिया किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब चलिए सुनिए इसका निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें क्यों होता है निकट दृष्टि दोष? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर ना फोकस होकर के रेटिना के आगे ही हो जाता है, यानी रेटिना के पहले ही फोकस हो जाता है। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यही बात है कि आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। तो ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे ही बन जाता है। अब बात को समझिए कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? क्योंकि नेत्र लेंस यहाँ पर मोटा हो जाता है। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी जो फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो ये ला करके पहले ही फोकस कर देगा। जब नेत्र लेंस मोटा होता है, नेत्र लेंस मोटा होगा तो इसका गोलाई छोटा सा होगा, ये गोला छोटा सा होगा इसका। जब गोला छोटा होगा तो इसका फोकस दूरी कम ही रहेगी, इसकी फोकस दूरी। लेकिन जब ये लेंस पतला रहता है तो ये पतला रहेगा, यानी खूब बड़ा सा गोला से काटा गया है, तो बड़ा सा गोला से काटा रहेगा तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी। फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी तो किरणों को दूर लेकर के जाएगा। अगर फोकस दूरी कम रहेगी तो पास में ही काट देगा। तो इसका मतलब लेंस ये मोटा हो गया होगा, इसीलिए ला करके पास में ही काट दिया। तो इसका कारण क्या हो गया निकट दृष्टि दोष का? पहला कारण कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ये पहला कारण आपने बता दिया। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? इसका दूसरा कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसको समझिए, रटिए मत। देखिए
अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये फोकस हुआ है ना, अगर हम इसको उठा करके थोड़ा सा इधर खसका दें, यानी इसकी दूरी बढ़ा दें, इसकी दूरी बढ़ा देंगे तो ये यहीं पर फोकस हो जाएगा। जब दूरी बढ़ा देंगे तो रेटिना यहाँ चला आएगा। इसका मतलब ये कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि पहले ही काट दिया है, आगे ही काट दिया है। तो इसका मतलब एक कारण ये भी हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना, ये है रेटिना, ये है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है या मायोपिया हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए हैं ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फटाक से बोलिए। निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे ही बन जाता है। इतनी बात आप बोल देंगे। कारण क्या है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब बात को समझिए। निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटनेस को दूर कैसे कर सकते हैं, मायोपिया का निवारण कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर एक फिर से मानव नेत्र बना दे रहे हैं, जिसमें हमने लेंस लगा दिया। अब हम क्या करें, अगर इस किरणों को हम फैला करके, ध्यान से देखिएगा, अगर इन किरणों को फैला कर यहाँ पर ला करके काट दें तो मानव नेत्र में जो दोष था वो दूर हो जाएगा। तो इसको फैलाने का काम, किरणों को फैलाने का काम करता कौन है? किरणों को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव, और किरणों को मोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर फैलाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं? अवतल लेंस लगा दे रहे हैं। अवतल लेंस पतला होता है ना बीच में। अब अवतल लेंस जब लगा देंगे तो यहाँ पर जो किरणें आएंगी, ये किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। तो फैलाने के बाद जब इस पर लेंस पर पड़ेगा तो आराम से जा करके रेटिना पर फोकस हो जाएगा। हमारा जो निकट दृष्टि दोष था मानव नेत्र में वो दूर हो जाएगा। तो आप निवारण इसका कैसे कर सकते हैं? निवारण में आप क्या लिखेंगे? निवारण को इंग्लिश में कहेंगे रिमेडी। तो रिमेडी के लिए, निवारण के लिए आप कौन सा लेंस लगा देंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस यानी आप उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप क्या बोलोगे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहे हो तो ये सब जो डायग्राम है इसको बना देना, और ये वाला डायग्राम बना देना, किताब में अच्छा बना हुआ होगा, और ये सब बातें लिख देना, आराम से बढ़िया नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आ जाते हैं फटाक से देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फटाक से देख लेते हैं। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। थोड़ा सा मेहनत इसमें लगेगा दूर दृष्टि दोष को समझाने में, और ये तो एक लाइन, वन लाइनर ये सब टॉपिक हैं, एक लाइन में समझा देंगे इसको। चलिए देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। फिर से बोलिए, निकट दृष्टि दोष का नाम क्या है? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। नाम दूसरा जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट बोलेगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो दोनों नाम याद रखिए। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है आपको पहले से ही बता दिया हमने। क्या होता है इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना से दूर जा करके रेटिना से पीछे बनता है। जब रेटिना से पीछे बनेगा तो हमको केवल दूर की ही वस्तु स्पष्ट दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखाई देगी। इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक उसका उल्टा करना है, जैसे निकट दृष्टि दोष पढ़ा था उसका उल्टा करते जाइए, दूर दृष्टि दोष खत्म हो गया। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्ग साइटनेस आपका खत्म हो जाएगा। कैसे? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब जा करके। तो इतनी बात आप लिख देंगे तो आपका दूर दृष्टि दोष का परिभाषा पूरा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका दूर दृष्टि दोष का कारण पढ़ लेते हैं। दूर दृष्टि दोष होता क्यों है?
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये काटा हुआ है दूर ले जा करके, दूर ला करके क्यों काटा हुआ होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो ये ला करके दूर काट देगा। तो फोकस दूरी कब बढ़ेगी, जब नेत्र लेंस पतला हो जाए, पतला हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कारण आप क्या बता देंगे, दूर दृष्टि दोष का पहला कारण नेत्र लेंस पतला हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण बता दीजिए दूर दृष्टि दोष का दूसरा कारण कि रेटिना व नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। यहाँ देखिए ये जो रेटिना है इसका नाम क्या है, रेटिना, और इसका नाम क्या है, नेत्र लेंस। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इलाज करके दूर काट देता है। यहाँ पर इसको देखिए फिर से, ये यहीं पर काट रहा था, मान लीजिए स्पष्ट अभी प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर। अगर हम इसको खींच करके रेटिना को यहाँ कर दें, ला करके पहले ही कर दें, इसकी दूरी ही कम कर दें, ये जा करके यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, इसका मतलब कौन सा दोष हो गया, ये दूर दृष्टि दोष हो गया। तो ये दूरी तो हमने कम ही कर दिया है, तो यही तो कारण ही हो गया। कारण क्या है, रेटिना व नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है। फिर से बोलिए, बताइए। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष का पहला कारण क्या होता है, नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और रेटिना व नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इतने अच्छे से आपको हम बता रहे हैं। अगर एक बार वीडियो को आपने देख लिया है तो आशा है आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बता दीजिए इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। आपने रटा हुआ होगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको देख लीजिए। मान लेते हैं ये हमने मानव नेत्र बना दिया, मानव नेत्र में एक लेंस लगा दिया, नेत्र लेंस हो गया। ये रेटिना है, ये नेत्र लेंस है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लीजिए पहले तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो गया, ये दूर दृष्टि दोष हो गया। अब ये दूर कैसे हो सकता है, दूर तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर इसको पहले से ही मोड़कर यहाँ पर ला करके काट दे तो आराम से ये दोष दूर हो जाएगा। तो मोड़ने का काम कौन करेगा, मोड़ने का काम करता है उत्तल लेंस। यानी हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस और लगा देंगे तो एक उत्तल ये नेत्र वाला हो जाएगा और एक आप बाहर से लगा देंगे उत्तल लेंस। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये पहले ही मोड़ देगा और बाद में ये वाला तो मोड़ेगा ही। जब मोड़ते मोड़ते कहाँ चला जाएगा, रेटिना पर आराम से प्रतिबिंब बना देगा। तो फिर से बताइए रिमेडी कैसे करेंगे, निवारण कैसे करेंगे दूर दृष्टि दोष का। कौन सा लेंस लगा करके, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस लगा करके। तो आप क्या लिखेंगे एग्जाम में आप लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये वाला डायग्राम बना करके इसको आराम से लिख देना है फटाफट। और अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आराम से उसको टिक कर सकते हैं अपने आंसर को। अब हम समझ लेते हैं ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, वर्णांधता क्या होता है। बात को समझिए, इसको मिक्स करके बोल दीजिए जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए जरा दृष्टि दोष को कहेंगे ओल्ड साइटनेस, ओल्ड साइटनेस को कहेंगे प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष को कहेंगे प्रेसबायोपिया। इसका नाम बोलिए निकट दृष्टि दोष का मायोपिया, दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष का प्रेसबायोपिया। नाम तीनों को जान लिया। अब इसका परिभाषा दीजिए। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, मनुष्य को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसी दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करें, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस, द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस बताइए फिर से, द्विफोकसी लेंस, यानी दो फोकस वाला लेंस, एक जो उत्तल का काम करे एक जो अवतल का काम करे। जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णांधता क्या होता है, इसकी भी एक ही परिभाषा है कि जब व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है,
जब व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है तब उसको कहेंगे कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, यानी वर्णांधता हो गया है। कौन से रंग में अंतर नहीं पता कर पाएगा बताइए जरा सा? लाल और हरे रंग में, याद रखिएगा दोनों का नाम, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता कर पाएगा। इसको हम दूर कैसे करें? वर्णांधता की बीमारी दूर कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात तो यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए कि वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी होती है। वर्णांधता कौन सी बीमारी है? ये आनुवंशिक बीमारी है, यानी जन्मजात बीमारी है, जन्म से ही बीमारी होती है, बाद में नहीं होती है, पहले से ही हो जाती है। तो वर्णांधता को दूर ही नहीं किया जा सकता। वर्णांधता बीमारी किसी भी विधि द्वारा दूर नहीं किया जाता। मानव नेत्र में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको दूर नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा दोष है? तो आप बताओगे कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसको लाल हरा नहीं पता चल रहा है, तो ज़िंदगी भर वो लाल हरा नहीं कर पाएगा, इतना याद रखिए, क्योंकि ज़िंदगी भर उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक होगी तभी जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तभी। तो याद रखिएगा, वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। तो आशा है आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता के बारे में भरपूर जानकारी मिली होगी। और अगर जानकारी मिली है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त पढ़ते हैं उन सबको ये वीडियो दिखाइए कि हमने यहीं से पढ़ा है, इसीलिए हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतना अच्छा नंबर लिख ले जाएंगे, हमको विश्वास है। तो हमको भी विश्वास है आप ज़रूर भी वीडियो को दिखाएंगे अपने दोस्तों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।